ओर से उन्नति कैसे हो सकती है, ये है कक्षा 11 का पहला पाठ गद्य खंड से, और ये लिखा है भारतेंदु हरिचंद जी ने। इसका भाग 1, भाग 2 और भाग 3 हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे इस पाठ का अंतिम भाग। जिन बच्चों ने वो तीनों भाग नहीं देखे हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। पहले हम इसकी व्याख्या समझेंगे और बाद में परीक्षा में किस तरह से प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं ये भी जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे पद के कंटक हों, चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें, नंगा कहें, कृष्णान कहें, भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो, उनकी बात मत सुनो। भारतेंदु जी कहते हैं कि आपको लोग कुछ भी कहें, आप अपने देश की दशा देखो और जो लोग कहते हैं उनकी बात बिल्कुल भी न सुनो। देखिए संस्कृत में क्या लिखा हुआ है उसको भी समझ लीजिए। अपमानम पुरस्कृत्यमानम कृत्वातः पृष्ठतः स्वकार्य साधेत धीमान कार्य धीव अंशो ही मूर्खता। इसका मतलब है जो लोग अपने देश को देश हितैषी लगाते हों, वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके, कमर करके कस के उठ। भारतेंदु जी कहते हैं कि जो लोग अपने देश को देश हितैषी लगाते हैं, यानी अपने आप को मानते हैं कि वो देश के हितैषी हैं, वह अपने सुख को होम कर सकते हैं, बलिदान कर सकते हैं और धन और मान का बलिदान कर सकते हैं। तो वह लोग कमर कस लो और उठो, देखा देखी थोड़े दिन में सब कुछ हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारण को खोजो। आगे कहते हैं लेखक कि तुम ये देखो कि तुम जो मंजिल नहीं पा रहे हो उसमें कमी क्या है, क्या परेशानी हो जाती है कि आप मंजिल नहीं पाते हो। तो अपनी जो कमजोरियां हैं उनको देखो, उनकी जो अपने अंदर जो कमियां हैं उनको देखो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में जो छिपे हैं, उन चोरों को वहां से पकड़ कर लाओ। वो कह रहे हैं कि जो लोग धर्म की आड़ में छुपे रहते हैं और जो देश की चाल की आड़ में या सुख की आड़ में छिपे रहते हैं, उन चोरों को वहां से पकड़ कर लाओ और बांध कर कैद करो। जो बातें तुम्हें उन्नति के पथ की काटा हो उसकी जड़ खोद कर फेंक दो। यानी जो जो तुम्हें लगे कि ये बातें जो है हमारे देश के विकास के लिए सही नहीं है, उनको मत मानो। अब आगे कहते हैं लेखक कि अब प्रश्न ये होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है, हमें तो पता नहीं कि कैसे हम उन्नति करें, किसको अच्छा समझें, क्या लें क्या छोड़े। तो कुछ बातें जो शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं उनको मैं कहता हूं, सुनो। अब लेखक क्या कह रहे हैं देखिए। ये जो पैराग्राफ है बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। सब उन्नतियों का मूल धर्म है, यानी जिसको भी उन्नति करनी है सबसे पहले अपने धर्म की करिए, क्योंकि सब उन्नतियों का मूल का अर्थ होता है जड़। जहां से शुरुआत होती है उन्नति की वो कहां से होती है, धर्म से। तो इसलिए कहा है सब उन्नतियों का मूल यानी जड़ क्या है, धर्म है। इससे सबसे पहले धर्म की उन्नति करनी उचित है। देखो अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली हुई है, इससे उनकी दिन दिन उन्नति है। उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार के नीति गठन वैदक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो। अब वो बताते हैं कि जो धर्म होता है वो सुधारने के लिए होता है, जो उसके रीति रिवाज होते हैं वो कुछ हमें समझाने के लिए होते हैं। अब एक उदाहरण वो दे रहे हैं कि जैसे यहाँ पर बलिया का मेला लगा हुआ है, तो ये जो मेला लगा हुआ है इसका भी एक मकसद है कि बहुत दिनों तक लोग नहीं मिलते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, यहाँ पर मिलते हैं, घर की जो कुछ वस्तुएं हैं वो लेकर के चले जाते हैं, काम की जो चीजें होती हैं, दूसरों का सुख दुख जान लेते हैं, और जो बहुत दिनों से लोग नहीं मिलते हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यही इस बलिया का मेले का मतलब किसी भी मेले का जो आयोजन होता है इसी मकसद को लेकर के होता है। तो देखिए क्या कहते हैं कि तुम्हारा बलिया का मेला यहाँ स्थान क्यों बनाया है, जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते 10-5 कोस से वो लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले, एक दूसरे का सुख दुख जाने, गृहस्थी के काम की वह चीजें जो गाँव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाए। अब बताते हैं कि व्रत क्यों रखे जाते हैं। यहाँ पर एकादशी का व्रत क्यों रखा गया है। अब एकादशी की व्रत की बात नहीं, मतलब व्रत जो रखे जाते हैं वो क्यों रखे जाते हैं, जिससे महीने में 1-2 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। अब जो हमारा शरीर खाते 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 ये जो एक मशीन है वो मतलब इसको भी आराम की जरूरत होती है। तो इसलिए हमारे धर्म में जो है क्या बताए गए हैं, व्रत बताए गए हैं, ताकि इस शरीर रूपी मशीन को आराम मिले।
गंगा जी जब नहाने जाते हैं तो इसका विधान ये रखा गया है कि पाप धुल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पर जो है गंगा नहाने जाएंगे तो सारे ही जो पाप कर्म है वो धुल जाएंगे, बल्कि इसका भी कुछ विधान होता है, शरीर शुद्धि से ही होता है। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है? जिससे तलवे में गर्मी सिर में चढ़कर विकार उत्पन्न ना करे। मतलब जब अगर हमने पहले सिर से डाल लिया पानी तो जो हमारी गर्मी होती है वो क्या होती है? शरीर के नीचे के भाग को जाती है। लेकिन अगर हमने पहले तलवे को धोआ और बाद में जो शरीर की जो गर्मी होती है वो सिर पर चढ़ जाती है, यानी गर्मी सिर पर चढ़ जाएगी तो वो नुकसानदेह होती है। तो हर कार्य का एक विधान होता है कार्य का करने का। आगे देखिए बताते हैं कि त्योहार क्यों मनाए जाते हैं। दिवाली इस हेतु है कि इस बहाने साल भर एक बेर तो सफाई हो जाए। बेर मतलब एक बार सफाई हो जाती है। होली इस हेतु है कि बसंत में बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अगले जलने से स्वच्छ हो जाए। इसलिए कहा है कि यही त्योहार तुम्हारे म्युनिसिपैलिटी हैं। म्युनिसिपैलिटी मतलब नगर पालिका। नगर पालिका का क्या काम होता है? पूरे शहर की सफाई करने की जिम्मेदारी नगर पालिका को होती है। तो उन्होंने कहा कि जब हमारे यहाँ त्योहार आते हैं तो त्योहार हमारे यहाँ सफाई करवा के जाते हैं। और जब सफाई करने का काम किसका है? नगर पालिका का है। और ये त्योहार भी हमारी सफाई करवाते हैं, तो इसलिए हमारे त्योहार क्या है? म्युनिसिपैलिटी है। इसलिए उन्होंने कहा यही त्योहार तुम्हारी म्युनिसिपैलिटी है। ऐसे सब पर्व, सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हिकमत है न। लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। खराबी जो बीच में भई वह यह है कि उन लोगों ने धर्म क्यों मान लिए थे इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। यहाँ पर लेखक भारतेंदु जी कहते हैं कि जो हम धर्म को, उनकी जो बातें होती हैं, जब हम उनको अपनाते हैं तो इसका जो मकसद होता है वो हमारे शरीर की शुद्धि होता है, शरीर के स्वास्थ्य से संबंधित होता है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि फिर उसको मान के बैठ जाते हैं कि यही धर्म है। उसकी जो व्याख्या है धर्म की वो अपने अपने फायदे के अनुसार करने लग जाते हैं और उसकी गलत व्याख्या लोगों तक पहुंचाते हैं। जैसे हिंदू धर्म में सावन के महीने में ये कुछ चीजें मनाही होती हैं कि दही नहीं खाएंगे या फिर हरी सब्जियां नहीं खाएंगे या बैंगन नहीं खाएंगे या कढ़ी नहीं खाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप खा लेंगे तो ईश्वर आपसे नाराज हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है कि ईश्वर आपसे नाराज हो जाएंगे। ये जो विधान बनाए गए हैं धर्म में वो इसलिए बनाए जाते हैं कि उस समय का जो माहौल होता है, जो ये ऋतु होती है, उस समय अगर आप ऐसी ऐसी चीजें खाते हो तो वो शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती हैं। अब पहले जमाने में क्या होता था कि वैसे सीधे सीधे किसी को कह दो तो लोग मानते नहीं हैं। धर्म से अगर जोड़ देंगे तो लोग डर के मारे उस चीज को मान लेते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो हमारे धर्म में बताई जाती हैं बातें वो हमारे किसी वजह से कि हमारा जो स्वास्थ्य सही रहे, हम सही काम करते रहें, सही समय उठें, सही समय जागें, सही हमारे काम होते रहें, इस तरह से कुछ नियम बना दिए जाते हैं और उन नियमों का पालन करना हमारे लिए अनिवार्य होता है। वो सारे हमारे फायदे के लिए होते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको इतना जोड़ लेते हैं कि अगर आपने ये नहीं किए तो ईश्वर आपसे नाराज हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं होती। ईश्वर जो है हमारा क्या है? भगवान होता है और मतलब माता पिता के समान है और माता पिता कभी भी नाराज नहीं होते हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि हम सुबह उठ करके कुछ भी नहीं खाते हैं, सबसे पहले जो है दिया जलाएंगे या ईश्वर की आराधना करेंगे। बहुत अच्छी बात है अगर कोई ऐसा करता है तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको बहुत अधिक भूख लग रही है, प्यास लग रही है और आप इसलिए ना खाना खा रहे हैं ना पानी पी रहे हैं कि जब तक आप पूजा नहीं कर लेंगे तब तक आप कुछ नहीं खाएंगे। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने कुछ खा करके पूजा कर ली तो भगवान नाराज हो जाएंगे। कोई भी माँ बाप नाराज नहीं होते हैं अगर उसका बच्चा खा करके उनको याद कर ले या भूखा रह करके, बल्कि उन्हें अच्छा लगेगा कि वो मन से याद करे। अब क्या कुछ लोग क्या करते हैं कि मतलब जल्दी जल्दी करेंगे कि जल्दी जल्दी मुझे जो भूख लग रही है इसलिए जल्दी जल्दी से पूजा कर लेता हूँ
ताकि जल्दी जल्दी पूजा पाठ करके फिर मुझे नाश्ता भी करना है। तो इससे अच्छा है कि आप पहले नाश्ता कर लीजिए, आराम से नाश्ता कर लो और फिर उस ईश्वर के ध्यान के लिए थोड़ा समय बहुत ही शांति पूर्वक जो है उसको दे दो, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। गीता में भी कहा गया है कि भूखे रह करके अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, ईश्वर को अच्छी तरह से याद नहीं कर पा रहे हैं, तो आप खाना खा लीजिए और खाना खा करके ईश्वर को बहुत ही ध्यान पूर्वक से उसको याद करिए, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे लेखक कहते हैं कि ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार सोधे बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी ये हुई कि उन्हें महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के बस लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तीर्थ व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बेर आंख खोलकर देखें और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई। वही कहने का मतलब है कि अपनी आंखें खोल करके समझ लो कि जो बात हमें बताई गई है ऋषियों ने, मुनियों ने, वो क्यों बताई गई है। ऐसा नहीं कि ईश्वर हमसे नाराज हो जाएंगे, ऐसा आपने नहीं किया। सब आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। जैसे कहा जाता है कि सुबह उठिए, सूरज से पहले उठिए, तो इसका मतलब ये होता है कि आप सुबह उठेंगे। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में व्यवस्था है, मतलब माना जाता है, अच्छा माना जाता है कि आप उगते हुए सूरज को जल चढ़ाएंगे तो अच्छा होगा। तो इसका दूसरा रीजन वैज्ञानिक ये भी होता है कि इससे अगर आप एक नियम बना लेंगे कि हाँ हमें उगते हुए सूरज को जल देना है, तो इसके लिए आप सबसे पहले तो उठोगे, सूरज से पहले उठोगे, नहा धो करके तैयार रहोगे कि आपको जल देना है। फिर एक वैज्ञानिक कारण ये भी है कि जो सूर्य की जो किरणें होती हैं उसमें विटामिन डी होता है और जो सूरज की पहली किरणें होती हैं उसमें और अधिक होता है, वो बहुत ही फायदेमंद होती हैं। तो जब आप जल चढ़ा रहे होते हैं तो वो किरणें जो है जल पर पड़ती हैं और फिर आपके शरीर पर पड़ती हैं, तो आपको बहुत अधिक लाभ होता है। तो ये सब आपके लाभ के लिए ही धर्म में नियम बनाए गए हैं ताकि आप जल्दी उठें और स्वस्थ रहें। आगे लेखक कहते हैं कि उनमें जो देश काल के अनुकूल और उपकारी हो उनको ग्रहण कर लीजिए। जो भी आपके धर्म में जो लगता है कि ये फायदे की चीज है, ये मतलब उपकारी है, कल्याणकारी है, इससे किसी का नुकसान नहीं होगा, उसको ग्रहण करिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं किंतु धर्म शास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाइए। ऐसी हैं जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं किंतु धर्म शास्त्रों में जिनका विधान है, लेखक कहते हैं कि उनको चलाइए। जैसे कि जहाज का सफर, जैसे कि जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि, लड़कों को छोटेपन में ही विवाह करके उनका बल, धीरज, आयुष सब मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु। कहते हैं कि आप बच्चों का बाल विवाह मत करिए, उनको बड़ा होने दीजिए, उनके अंदर शक्ति आने दीजिए, उन्हें नून तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काठ में डालिए, मतलब जिम्मेदारी में डालिए। कुलीन प्रथा, बहु विवाह आदि को दूर कीजिए, लड़कियों को पढ़ाइए। लेकिन वो कहते हैं कि किंतु इस चाल से नहीं जैसे कि आज पढ़ाई जाती है, जिसमें उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वे अपना देश और कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। यहाँ पर भारतेंदु जी कहते हैं कि दोनों को ही शिक्षा दें। ऐसा नहीं कि आप लड़के को ही दें बल्कि लड़कों को भी दें, दोनों को परिवार चलाना होता है। तो हमारे समाज में भी ऐसा होता है कि लड़कियों को ही शिक्षा दी जाती है कि तुम्हें जो है घर संभालना है, उनको पूरी शिक्षा दी जाती है, लेकिन लड़कों को नहीं दी जाती, उनको सिर्फ कमाना ही सिखाया जाता है। लेकिन जो घर है वो दोनों की ही समझदारी से चलता है। बहुत से ऐसे काम होते हैं जो दोनों को मिलजुल करके ही करने चाहिए। आगे कहते हैं कि नाना प्रकार के मत लोग आपस में बैठ छोड़ दें, ये समय इन झगड़ों का नहीं है। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलकर के रहिए। पर भारतेंदु जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, आपस में सब मिलजुल कर रखिए। सारे ही दुनिया में जो भी इंसान आए हैं सब बराबर हैं, किसी को भी छोटा मान करके उनका जी मत दुखाइए। सब आपस में लोग मिल करके रहिए। अपने लड़कों को अच्छी तालीम दो, तालीम मतलब शिक्षा दो। पेंशन और वजीफा या नौकरी का भरोसा छोड़ दो। लड़कों को रोजगार सिखाओ, विलायत भेजो। छोटेपन से मेहनत करने की आदत डालो। बंगाली
मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान, सब का एक साथ हाथ पकड़ो। कारीगर जिसमें तुम्हारा यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। देखो जैसे 10,000 धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी 1000 तरह से इंग्लैंड, फ्रांसिस, जर्मनी, अमेरिका हो जाती है। दिया सलाई जैसी तुच्छ वस्तु भी वहां से आती है। जरा अपने ही को देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वो अमेरिका की बनी है। जिस लंक लाट का तुम अंगा वह इंग्लैंड का है। फ्रांसिस की बनी कंघी तुम सिर झाड़ते हो, जर्मनी की बनी चर्बी का बत्ती तुम्हारे सामने बल रही है, मतलब जल रही है। ये उस समय की बात है जब हमारे देश में इतनी सारी चीजें नहीं बनती थी। आज तो हमारा देश बहुत आगे निकल गया है और बहुत सारी चीजों का वो निर्माण भी कर रहा है। हमारा देश आज पीछे नहीं है, लेकिन उस समय हमें छोटी से छोटी जो चीज थी वो भी विदेशों से मंगानी पड़ती थी। जैसे दिया सलाई है, वो यहाँ तक दिया सलाई भी, मार्किन की धोती भी, ये सब हम विदेशी ही से मंगा करके पहना करते थे। इसीलिए इस पाठ में इन सब बातों की चर्चा है। ये तो वही मसल हुई कि एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। कपड़े को पहचान कर एक ने कहा अजी अंगा तो फलाने का है, दूसरा बोला अजी टोपी भी फलाने की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो बस मूछे ही मूछे हैं। अब यहाँ पर कहते हैं कि हाय ऐसा ना हो कि हमें हर चीज छोटी से छोटी जो है विदेशों से मंगानी पड़े। हाय अफसोस तुम ऐसे हो गए कि निज काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों अब तो नींद से चौंको, देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो। वैसी ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु, परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो। अपने देश में अपनी भाषा की उन्नति करो। जैसा कि एक दोहे में भारतेंदु जी ने कहा था, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं ये कोसूल। अब समझ लेते हैं कि प्रश्न उत्तर किस तरह से आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर एक पैराग्राफ है, जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हों वह अपने सुख को होम करके अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। इस पैराग्राफ को देखिए और इस अंडरलाइन को देखिए। ये जो अंडरलाइन है इसी से आपको रेखांकित में पूछा जाएगा कि रेखांकित का अर्थ बताइए या उसकी व्याख्या कीजिए। तो आप किस तरह से इसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये भी समझ लेते हैं। ये प्रश्न तो आपसे पूछा ही जाएगा कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अब तक आपको याद हो चुका होगा, ठीक है, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र लेखक का नाम है और पाठ का नाम है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अभी आपने बहुत अच्छी तरह से रेखांकित अंश की व्याख्या समझी है। अभी कॉपी में आप किस तरह से लिखेंगे वो सब जान लीजिए। आपको लिखना है कि राष्ट्र प्रेमी को चाहिए कि वे अपनी कमियों को दूर करते हुए धर्म, राजनीति और अपनी सुख सुविधाओं का बहाना करने वाले राष्ट्र विरोधी षड्यंत्रकारियों को ढूंढ ढूंढ कर परास्त कर दें और उनके भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करके उन्हें जेल की शिक्षों के पीछे पहुंचाएं। जो बातें देश की उन्नति में अवरोध बने उन्हें समूल नाश करते हुए देश को विकास के मार्ग पर अग्रसर करें। अगला प्रश्न है कि लेखक ने चोर किसे कहा है और उनका स्थान कहाँ बताया है। लेखक ने धर्म, राजनीति और अपनी सुख सुविधाओं का बहाना कर देश का अहित करने वाले पाखंडियों और भ्रष्टाचारियों को चोर कहा है और उसने उनका स्थान कैद, जेल बताया है। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि देखा देखी थोड़े दिन में क्या हो जाएगा। इसका उत्तर है कि देश हित में कार्य करते लोगों को देखकर एक दूसरे लोगों को उनमें वैसा ही करने की प्रेरणा मिलेगी और कुछ ही दिनों में दूसरे लोग भी देश सेवा में जुट जाएंगे। इससे सारी अवस्थाएं जो है सुधर जाएंगी। यानी जब लोग एक दूसरे को अच्छा करता देखते हैं तो दूसरे में भी वो अच्छाई आ जाती है। यह है बहुत ही महत्वपूर्ण, बार बार परीक्षा में आता है कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति, राजनीति परस्पर मिली है। ये पैराग्राफ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझिए। वही प्रश्न, ये सब आपको याद हो ही गया कि पाठ का लेखक कौन है और नाम क्या है। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या, ये हमने अभी समझी है बहुत अच्छी तरह से, फिर भी एक बार देख लीजिए। लेखक के अनुसार यदि हमें अपने देश में किसी प्रकार की उन्नति करना है तो हमारे समस्त कार्य धर्मानुसार होने आवश्यक है, जिसके लिए सर्वप्रथम धर्म की उन्नति करनी होगी। यहाँ धर्म का आशय उस आचरण से है जो समाज अथवा राष्ट्र के कल्याण को ध्यान में रखकर किया जाए। प्रत्येक क्षेत्र में जब उसी कल्याणकारी भावना को ध्यान में रखकर कार्य किया जाएगा तभी समान रूप से उन्नति होगी।
लेखक के अनुसार हमारे सारे कार्य किसके अनुसार होने चाहिए। देखिए पैराग्राफ में ही लिखा हुआ है किसके अनुसार होने चाहिए, धर्म के अनुसार होने चाहिए। लेखक के अनुसार धर्म का आशय किस प्रकार के आचरण से है, इनमें से आप छांट करके लिख सकते हैं कि यहाँ धर्म का आशय उस आचरण से है जो समाज अथवा राष्ट्र के कल्याण में रख करके किया जाए। अंग्रेजों की धर्म नीति के संबंध में भारतेंदु जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अंग्रेजों की धर्म नीति के संबंध में भारतेंदु ने कहा है कि अंग्रेजों की धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिली हुई है, इसलिए वो निरंतर उन्नति करते जा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु जी के अनुसार किसकी उन्नति के समस्त प्रकार की उन्नति संभव है। तो भारतेंदु जी के अनुसार धर्म की उन्नति से समस्त प्रकार की उन्नति संभव है। अगला ये पैराग्राफ भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। ये पैराग्राफ भी आता है और इससे किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये पहला प्रश्न तो सभी में पूछा जाएगा, इसको तो याद करके ही रखिए। और देखिए और पूछा जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार सामाजिक धर्म किसे कहा गया है। प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार विभिन्न पर्व, त्योहार, व्रत तथा अन्य रीति रिवाज आदि को सामाजिक धर्म कहा गया है। आगे प्रश्न है कि अधिकांश सामाजिक धर्मों की क्या दशा हो गई है। अधिकांश सामाजिक धर्म रूढ़िवादी प्रवृत्तियों से ग्रस्त हो गए हैं। समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार उनमें परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि आज किन नियमों में और किसके द्वारा अनेक प्रकार के पाखंड और प्रपंच जोड़ दिए गए हैं। तो लेखक बताते हैं कि हमारे बुद्धिमान ऋषियों और मुनियों ने समाज उत्थान के लिए अनेक प्रकार के नियम बनाए थे, परंतु आज उन्हीं की संतानों ने उन नियमों में अनेक प्रकार के पाखंड और प्रपंच जोड़ दिए हैं। अगला प्रश्न है कि लेखक ने वर्तमान की स्थिति में हमारा क्या कर्तव्य बताया है। लेखक ने वर्तमान स्थिति में हमारा ये कर्तव्य बताया है कि हम केवल उन्हीं नियमों को स्वीकार करें जो स्थान और समय के अनुसार हमारे लिए उपयोगी हों, अनुकूल हों। इसके साथ ही हमें प्राचीन धर्म और समाज पर आधारित कुछ लाभदायक बातों को भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए, चाहे समाज उनका विरोधी ही क्यों ना हो। अगला पैराग्राफ है जरा अपने को देखो। यहाँ पर देखिए अंडरलाइन जिसको दी गई है, यहाँ पर यह तो मसल हुई कि एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। ये रेखांकित व्याख्या आपसे पूछी जाएगी। इसकी व्याख्या आप इस प्रकार से करेंगे कि हम भारतीयों में ज्ञान तथा आत्मविश्वास का अभाव है, जिसके कारण हम अपने यहाँ छोटी से छोटी वस्तु का भी निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। ये बच्चों उस समय की बात है जब यहाँ पर निर्माण नहीं होता था। आज हमारा भारत देश बहुत आगे निकल चुका है। अपनी महानता को प्रकट करने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। हमारी मिसाल ऐसे व्यक्ति से दी जा सकती है जो अपने मान सम्मान के प्रति बिल्कुल भी लापरवाह हो और जो सामाजिक कार्यक्रम में मांग करके कपड़े पहन करके जाता है। सार्वजनिक समारोह में जाने में कोई संकोच वो नहीं करता है। हमें अपने मान सम्मान के प्रति इस प्रकार लापरवाह नहीं होना चाहिए कि कोई भी हमें सार्वजनिक स्थान पर ये कहकर हमारा अपमान कर दे कि आपने तो ये कपड़े फला आदमी के मांग करके पहने हुए हैं। इसलिए हमें छोटी से छोटी वस्तुओं के लिए आत्मनिर्भर होना चाहिए और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए। सीधा सा भाव है यहाँ पर कि भारतेंदु जी कहना चाह रहे हैं कि आप इतने तो निर्भर हों कि जब आप कहीं पर जाएं तो अपने कपड़े पहन सके, कि आपको कहीं पर जाने के लिए दूसरों के कपड़े मांग करके ना पहनने पड़े। अगला प्रश्न है लंकलाट का अंगा का आशय स्पष्ट कीजिए। लंकलाट का अंगा का आशय मजबूत मोटे सूती कपड़ों से बना अंगरखा नामक वस्त्र है। अंगरखा शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला एक लंबा परंपरागत वस्त्र होता है। आगे है कि बल रही है और मसल हुई वाक्यांशों के लिए वर्तमान हिंदी में प्रचलित उपयुक्त वाक्यांश लिखिए। बल रही है और मसल हुई वाक्यांशों के लिए वर्तमान हिंदी में प्रचलित उपयुक्त वाक्यांश क्रमशः इस प्रकार है। जल रही है और मिसाल मतलब एक कहावत हुई। अगला प्रश्न लेखक ने बेफिक्रे कहकर कैसे व्यक्ति की ओर संकेत दिया है। लेखक ने बेफिक्रे कहकर ऐसे व्यक्ति की ओर संकेत दिया जिसे अपने मान सम्मान की तनिक भी चिंता नहीं होती, जो दूसरों से मांगे हुए कपड़े पहनकर सार्वजनिक समारोह में जाने में तनिक भी संकोच नहीं करता। इस पाठ का अंतिम पैराग्राफ है कि हाय आप ये ऐसे हो गए, हाय अफसोस तुम ऐसे हो गए कि निज काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। इसका मतलब है कि भारतीयों में
समाप्त होती जा रही स्वावलंबन की भावना से व्याकुल होकर कहते हैं कि एक बहुत ही खेद की बात है कि आज भारत के लोग इतने अकर्मण्य, मजबूर और परालंबी हो गए हैं कि वे अपनी दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते और विदेशी वस्तुओं का पर निर्भर हैं। वे भारतीयों में चेतना उत्पन्न करने हेतु उन्हें ये अनुभूत कराते हैं कि वे अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक पीछे रह गए हैं और अज्ञानता के कारण उनकी चेतना सुप्त हो गई है, मतलब सो गई है। भारतेंदु जी देशवासियों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि वे अपनी अज्ञानता की नींद से अब जाग जाएं और प्रत्येक दृष्टि से अपने देश की उन्नति में संलग्न हो जाएं, मतलब लग जाएं, ताकि राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाया जा सके और हमें किसी अन्य देश पर निर्भर न रहना पड़े। लेकिन यह तभी संभव है जब प्रत्येक भारतीय अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय दे। आगे कहते हैं कि भारतीयों को केवल उन्हीं पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए जो उनके लिए कल्याणकारी सिद्ध हों। ये लेखक और पाठ का नाम आप लिख ही देंगे। रेखांकित व्याख्या की आपने जान ली, व्याख्या रेखांकित अंश की व्याख्या जान ली। अब है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने भारतीयों में किस भावना को विकसित करने का बल दिया है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने भारतीयों में स्वदेशी भावना विकसित करने पर बल दिया है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान दशा में लेखक किस बात पर अपना खेद व्यक्त कर रहे हैं। वर्तमान दशा में लेखक इस बात पर अपना खेद मतलब दुख व्यक्त कर रहे हैं कि आज भारत के लोग इतने अकर्मण्य, विवश और परालंबी हो गए हैं कि वे अपनी दैनिक उपयोग की वस्तुओं का भी निर्माण स्वयं नहीं कर सकते, विदेशी वस्तुओं पर निर्भर बने रहते हैं। अगला प्रश्न है भारतेंदु भारतीयों का आह्वान करते हुए क्या कह रहे हैं। भारतेंदु जी भारतीयों का आह्वान करते हुए कह रहे हैं कि वे अपनी अज्ञानता की नींद से अब जाग जाएं और प्रत्येक दृष्टि से अपने देश की उन्नति में संलग्न हो जाएं, मतलब लग जाएं, ताकि राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। हमें किसी अन्य देश पर निर्भर न रहना पड़े, लेकिन ये तभी संभव है जब प्रत्येक भारतवासी अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय दे। अगला और अंतिम प्रश्न है इस पाठ का कि लेखक ने के अनुसार भाषा और वस्तुओं की दृष्टि से क्या आवश्यक है। तो लेखक के अनुसार ये परम आवश्यक है कि विदेशी वस्तुओं और विदेशी भाषा के प्रति भारतीय अपना मुंह त्याग दें, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए अपनी भाषा तथा अपने राष्ट्र में ही निर्मित वस्तुओं का उपयोग करना आवश्यक है। तो आज इस वीडियो में आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है इस पाठ को समझा, व्याख्या समझी, प्रश्नोत्तर समझे। अब अगली वीडियो में हम समझेंगे महाकवि माघ का प्रभात वर्णन के प्रश्न उत्तर और उसकी व्याख्या हम वीडियो में समझा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट से महाकवि माघ की जो व्याख्या है वो समझ लें। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लें। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में।